धोनी का यहाँ पर रहा और बहुत ही ज्यादा लय में चल रहे थे वो, और आउट भी किया शुभमन गिल को इम्पैक्ट प्लेयर ने। तो वो जो एक्सपेरिमेंट किया वो बिल्कुल सटीक बैठा। हालांकि शुभमन गिल नो डाउट आउटशाइन हुए हैं और जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए, 36 गेंदे 63 रन। और साई सुदर्शन की बात करें तो गुजरात टाइटंस के लिए 22 रन बनाए 17 गेंदों का सामना करते हुए 129.41 का स्ट्राइक रेट। 4 चौके इनके बल्ले से निकले और शुरुआत अच्छी। बिल्कुल चिराग, शुरुआत में मैंने कहा भी था कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें फ्यूचर क्रिकेटर्स खासतौर पर T20 स्टार्स के रूप में देखा जाएगा। एक बड़ा नाम साई सुदर्शन का भी बोला था, जिसमें बहुत बेहतरीन उन्होंने अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। और आज जो उन्होंने किया है, बिल्कुल हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर किया है, पर टीम जीत गई। आई होप वो हैप्पी होंगे, लेकिन आगे उन्हें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कप्तान भी हैं, सिर्फ एक प्लेयर नहीं है और एक लौते ऑलराउंडर भी हम उन्हें मान रहे थे। जहां पर अच्छा कमाल वो कर नहीं पाए। रिद्धिमान साहा का जो चार्ट है हम वो भी दिखा रहे हैं, उन्होंने 16 गेंदे 25 रन ठीक ठाक बनाए। मतलब थोड़ा बहुत योगदान सबका जो रहा वो अच्छा रहा। लेकिन शुभमन गिल की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि एक वक्त जब ब्रेक सा लग गया था, वहां से फिर रफ्तार उन्होंने टीम को दी है। उस रफ्तार की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उस रफ्तार के बाद रफ्तार मिलती चलेगी। बीच में फिर थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया और उसके बाद फिर नैया पार लगी है। तो वो अप्स एंड डाउन्स का एक अच्छा ग्राफ देखने को मिला और एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर। बिल्कुल, और शुभमन गिल की तारीफ कर रहे हैं। देखिए 175 का स्ट्राइक रेट है, 6 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं। और कौन कहता है कि शुभमन गिल स्लो खेलते हैं? कौन कहता है? कहां से आते हैं ये लोग जो कहते हैं कि शुभमन गिल तेज नहीं खेल सकते, टेस्ट के प्लेयर हैं? उनके लिए जवाब है, ये करारा जवाब है शुभमन गिल की तरफ से कि आप देख लीजिए मेरी बल्लेबाजी, मैं 175 की स्ट्राइक रेट से रन बना सकता हूं। टीम को जब जरूरत होती है तब वो साझेदारी किसी भी बल्लेबाज के साथ मिलकर उन्होंने बनाई। और ये एक अच्छी चीज है कि आपको ओपनिंग मैच में ही एक ऐसा ओपनर फिर से आपने सुनिश्चित कर लिया। तारीफ साहा की भी होनी चाहिए। रिद्धिमान साहा, मैं इस टीम का खोटा सिक्का मान रहा था, लेकिन ये खोटा सिक्का पहले ही मैच में चल गया। 16 गेंद पे 25 रन ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो नींव उन्होंने वहां से रख दी थी, तो मुझे लगता है कि वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी वहीं से पूरा बेस तैयार हो गया था। बिल्कुल लक्ष्य बहुत बड़ा स्कोर था भी नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना था, सबने अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हार्दिक पांड्या करा कि सिर्फ 3 रन बनाए और चले गए, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना योगदान दिया और उस योगदान के बलबूते आज पहला ही मैच सीजन का डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते, जो शुरुआत में चिराग मैंने कहा ही था, एक बहुत बड़ा बोझ होता है। हार का बोझ, प्रेशर तो होता ही, लेकिन जीत का बोझ उससे भी ज्यादा भारी होता है कि और ऊपर से जब आप चैंपियन होते हैं और आप ओपनिंग सेरेमनी में ट्रॉफी लेकर भी वहां पर पहुंचे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो टीम ने बखूबी यहाँ पर निभाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में मतलब कब लौट रहे हैं और आने वाले समय में उनके बल्ले से कब हम रन निकलते हुए देखेंगे। लेकिन एक टेंशन दोनों ही टीमों को हुई है। आखिरी ओवर्स में महेंद्र सिंह धोनी इंजर्ड हो गए, वो स्ट्रगल कर रहे थे, और केन विलियमसन किस तरीके से चोटिल होकर बाहर गए। कंसर्न तो दोनों टीमों में है, लेकिन फिलहाल सीएसके हारी है, नो डाउट हारी है। पहली कमी जो ऋतुराज ने रन बना दिए, सिर्फ उन्होंने ही बनाए हैं, बाकी किसी ने रन नहीं बनाए हैं। तो बाकी का बैटिंग ऑर्डर क्या कर रहा है? और दूसरा जो गेंदबाजी है, शुरुआत में कितने ज्यादा रन लीक कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, ये चार्ट भी हम दिखा रहे हैं जहां पर रविंद्र जडेजा से काफी उम्मीदें थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हाल ही के मैचों में उन्होंने दिया, लेकिन सिर्फ 1 रन बनाया, 2 गेंद, मतलब गेंद भी उन्होंने ज्यादा नहीं खेली। कम से कम गेंद खेलते तो लगता है कि कुछ कोशिश उन्होंने की होगी। 2 गेंद खेली और 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि मोइन अली ने अच्छी यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। 17 गेंदें खेली हैं, 23 रन बनाए, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। एक अच्छा बैटिंग लाइनअप था लक्ष्य, जो इसका बैटिंग पिच भी थी। एग्जैक्टली हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से वो खरे उतरकर सामने नहीं आए हैं क्योंकि अब ये देखिए अंबाती रायडू ने सिर्फ 12 गेंदें खेली और 12 ही रन वो बना के गए। कम से कम यहाँ से डबल रन होते तो शायद थोड़ा अच्छा स्कोरबोर्ड पर स्कोर देखने को मिलता, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी शुरुआती ओवर्स में तो कि कम से कम 200 तक तो चले ही जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर दे नहीं पाए। बिल्कुल, और ये पिच भी आज का मैच देख के, और आज का मैच देख के हमने मैगी एकेडमी का एक नया घोषणा की है, क्योंकि जो आ रहा था ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम में मैगी पक रही है कि पकाओ मैं आ रहा हूं, पकाओ मैं आ रहा हूं, और ऋतुराज को उस एकेडमी से बाहर कर दिया गया। और लेकिन तारीफ जो आखिरी ओवर में बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी ने करी, झलक तो दिख गई। अब पिक्चर का ट्रेलर तो उन्होंने दिखा दिया कि ये साल कैसा जाएगा। टीजर, ये टीजर कर्टन रेजर था। बिल्कुल, और पोल भी हमने एक प्रेजेंट किया है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि सीएसके की हार की वजह क्या थी? क्या बल्लेबाजी,
या गेंदबाजी? बल्लेबाजी। मुझे ऐसा लगता है बल्लेबाजी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि कौन से क्रम में बल्लेबाज आ रहा है। वो जो क्रम जो डिसाइड किया गया था, जो हायरार्की बनाई गई थी, उसको लेकर पहले भी थोड़ा सा मन में डाउट था, कंफ्यूजन था। और वो यहाँ पर जो मतलब महेंद्र सिंह धोनी शायद थोड़ा ऊपर आते तो कुछ और तस्वीर इस वक्त हो सकती थी। तो वो कहीं ना कहीं खटक रहा है मन में कि वो शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप हो रहा है। आज सीएसके की टीम में पता है कैसा लगेगा कि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, काम कुछ भी नहीं है। बेन स्टोक्स आप ले लीजिए, मोइन अली, आप 23 रन आप कह लीजिए बहुत तेज रन बनाए हैं, लेकिन क्या 23 रन के लिए मोइन अली को लाए हैं? रविंद्र जडेजा आप देख लीजिए, अंबाती रायडू को आप देख लीजिए, शिवम दुबे को आप देख लीजिए। तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया उन्होंने। काम किसने किया है? सुदर्शन ने किया है, जो गुजरात को एक आराम से जिता के ले गए। विजय शंकर ने आखिर में खेला, 3D प्लेयर उनको बोलते हैं, और राशिद खान और शुभमन गिल। देखिए गुजरात में नाम बड़े नहीं थे, लेकिन बिना नाम के वो आज अपना काम कर गए। हालांकि कुंफू पांड्या आज कुछ कमाल नहीं कर पाए बल्लेबाजी से। समस्या है हार्दिक पांड्या की। हम जब इंडिया के लिए खेलते थे तब भी हम बात कर रहे थे कि भाई हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में उतना ज्यादा योगदान दे नहीं पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है। हम पहले देखते थे कि हार्दिक पांड्या सबसे बड़े नाम थे जो मिड विकेट के एरिया को टारगेट करते थे, खास तौर पे स्पिनर्स को, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है अब उनकी बल्लेबाजी में। थोड़ा बहुत तो कहते हैं ना कि कप्तानी का प्रेशर है या थोड़ा टिक के खेलने का प्रेशर है, विकेट ना लूज कर दूं उस चीज़ का प्रेशर है, वो अब यहाँ पर भी हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि चलो ये पहला मैच था, हालांकि आप जीत गए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले मैचेस में, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि फुल फ्लेश्ड उनके पास ऑलराउंडर कोई है नहीं, और हार्दिक पांड्या को ही उस तौर पर देखा जा रहा है। ऑलराउंडर नहीं है अभी। अगर ये राशिद खान देख रहे होंगे वो यही पूछेंगे और मैं क्या करूंगा बताओ। देखिए ऑन पेपर्स की हम बात करते हैं, हालांकि वो मोहर लगा के चले गए। अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि 2 ऑलराउंडर उनके पास थे, जिसमें से हार्दिक पांड्या ने काम नहीं किया। तो हो सकता है अगले मैच में मैं उनको ऑलराउंडर ना कहूं, क्योंकि लंबे समय से बैट से वो कमाल कर नहीं पाए। रंजना, आप राशिद खान की आज की स्ट्राइक रेट बताइए, कितनी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की होगी? ये तो आप ही कैलकुलेट करके अच्छा बता पाएंगे। 333.33 की स्ट्राइक रेट से 3 बॉल खेली, मतलब बड़ा उनके लिए बड़ा इजी है क्रिकेट। आए, छक्का लगाया, चौका लगाया, सिंगल लिया, खत्म, मैच खत्म। तो बड़ा इजी है क्रिकेट उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं। गेंदबाज जब बल्लेबाज होता है तो मैं समझती कि वो शायद मैच्योर बैटिंग करने से ज्यादा बिग हिट्स मारने में भरोसा रखता है, और शायद उनको उस स्पॉट के लिए बनाया भी जाता है, उस प्रारूप के लिए, उस स्वरूप के लिए तैयार भी किया जाता है। और वो बहुत खूबसूरत भी है कि आप आते हैं और आप चुनिंदा रन जो आपको चाहिए होते हैं, जैसे आज MSD ने करके दिखाया, वो रन आप बनाते हैं और आप जीत जाते हैं, तो फिर उससे बढ़िया क्या होने वाला है। बिल्कुल, और वही है ना, आपने एक फिनिशर का रोल दिया है, वहां पर राहुल तेवतिया का भी वही रोल है और राशिद खान का भी वही रोल है। तो यहाँ पर आपको रोल सेट करके दिए हुए हैं। इसके अलावा आज जो कमी शायद मुझे नजर आई, हालांकि कैप्टेंसी में महेंद्र सिंह धोनी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन क्या दीपक चाहर से जब 2 ओवर करवाए गए, वो रन उतने ज्यादा नहीं दिए थे शुरुआत में, क्या वहीं पे ही तीसरा ओवर करवा देना चाहिए था? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर महेंद्र सिंह धोनी से कि 3 ओवर दीपक चाहर से पहले निकलवा लेते हैं। शायद हो सकता था, लेकिन वही वाली बात है कि महेंद्र सिंह धोनी ने मैच खत्म होने के बाद बताया कि ड्यू थी पिच पे, वो मैदान पर, उस वजह से गेंद स्विंग नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है दीपक चाहर को शायद एक मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ जो दूसरे सामने थे, तुषार देशपांडे और राजवर्धन, इतने एक्सपीरियंस थे नहीं, सभी को पता था कि पावर प्ले में गुजरात टारगेट करेगी, और हुआ भी यही। तुषार देशपांडे ने रन दिए, हर्षवर्धन ने। तो मुझे लगता है कि वहीं से जो बेस है वो पीछे हो गया सीएसके का, और यहाँ से जो लय थी वो सीएसके की बिगड़ गई। बिल्कुल, और दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे, आप लोग भी देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि कहां पर चेन्नई लैग कर गई, या फिर हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया। और हम बात भी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अपना गुरु मानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को हार्दिक पांड्या, और उन्हीं से सीखकर शायद आज उन्हीं को ही हरा दिया है। और वो जो कहते हैं कि एक मोमेंटम जो लिया हुआ है पिछले आईपीएल से, वो अभी भी बरकरार है गुजरात टाइटंस के लिए। आप भी कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर दीजिए। अनुपम कुमारी जी लिख रही हैं हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑल गॉड लवर एक यूज़र है, वो भी हाय लिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए पोल जो हमने किया था किसकी वजह से हारी सीएसके, तो बैटिंग के लिए 64% लोग कह रहे हैं कि बल्लेबाजी के लिए हारी है, और 36% लोग कह रहे हैं कि गेंदबाजी की वजह से हारी। मुझे बैटिंग ऑब्वियसली, अगर ऋतुराज गायकवाड़ को एक बल्लेबाज भी साथ दे देता तो ये स्कोर बनता 200 या 210, वहां से गुजरात के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता जीतना। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत पीछे हो गई थी सीएसके।